हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज दिन था मंगलवार का और आज तारीख थी 17 अक्टूबर। तो उस दिन मैंने कल आप लोगों के साथ जो व्लॉग मैंने शेयर किया था वो 13 तारीख का था। उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि पहले अंकल का बारवा था। उसके बाद मैं वहाँ से आई तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सर में दर्द था 2-3 दिन, तो फिर कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो इसकी वजह से कोई भी मैंने वीडियो शूट नहीं किया था। तो आज है ये दिन मंगलवार का, तो 17 तारीख। तो अभी भी ये टाइम हो गया है शाम का। तो मैंने इधर बस चाय बनने के लिए रख दी है। उसके साथ फिर जो ये बर्तन पड़े हुए थे दिन के धुले हुए, मैंने कहा इनको भी अभी अपना सेट करके रख देती हूँ, क्योंकि आंटी शाम को भी आती है। तो आंटी आती है, उनकी लड़की कोई भी आता है तो बर्तन मांजने, तो मैंने कहा चलो ये भी बना के रख दूँ, तो आएंगे वो तो अपना बर्तन मार लेंगे। तो उसके बाद बस मैंने बर्तन सारे मैंने सेट करके रख दिए थे। इधर चाय भी बन गई थी, तो बस इधर चाय भी छान लूँगी। और जानवी भी अभी सो रही थी, तो उसको भी बस मैं बोल रही थी कि उठ जा, चाय मैंने बना दी थी, उसको भी फिर उठा दूँगी। और टाइम भी करीबन 7 हो गए थे, रात ही यानी हो गई थी। बस मैंने इधर बच्चों को भी दे दिया चाय पीने के लिए, छान दी थी। और नाश्ता मैंने आज कुछ भी उनके लिए बनाया नहीं था, बस बोल रहे थे बिस्किट या टोस्ट वगैरह खा लेंगे, तो फिर मैंने उनको वही दे दिया था खाने के लिए। तो इधर दोनों भाई बहन बैठ गए थे खाने के लिए। उधर फिर तब तक दूध भी आ गया था, 7:15 के करीब आ जाता है दूध भी। तो मैं दूध उनसे भैया वाले से दूध ले रही थी। और आज मैंने उनको वैसे मना किया था क्योंकि दूध काफ़ी पड़ा भी हुआ था पहले का, तो लेकिन अब ले आए तो फिर मैंने ले लिया। तो इधर फिर मैं जानवी को दिखा रही थी, क्योंकि आज से क्या नाम है, थोड़ा दूध, वो गाय का जो दूध होता है वो मैंने मंगाया था। तो जानवी बोल रही थी मम्मी ये तो सेम ही लग रहा है, अलग नहीं लग रहा। तो उसको मैं वही दिखा रही थी, थोड़ा ये अलग है, ये थोड़ा इसमें कलर में थोड़ा चेंज होता है। गाय का दूध थोड़ा येलो टाइप होता है और जो भैंस का होता है वो बिल्कुल वाइट कलर का होता है। तो मैं उसको वही दिखा रही थी। तो उसके बाद बस फिर मैंने दूध अभी रख दिया था किचन में। तब तक मैंने कहा जब ये बिस्तर पड़े हुए, तो सो के उठे थे बच्चे। तो जानवी रजाई पहन के सोती है, उसको ज़्यादा ठंडी लगती है, तो वो मैंने लपेट के अंदर रख दी थी। और इधर जो कंबल था वो भी मैंने इधर ही रख दिया था। मेरे को पता है क्योंकि बच्चे फिर वापस वही लेटेंगे, तो उसके लिए मैंने फिर वहाँ पे ही लपेट के रख दिया था। उसके बाद फिर वही वापस आ गई थी किचन में। तो ये जो दूध था ये पहले का पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा ये उबाल देती हूँ पहले। और जो गाय का था वो मैंने अलग उबाल दिया था बच्चों के लिए, क्योंकि अभी थोड़े टाइम से जानवी के पापा बोल रहे थे कि अभी बच्चों को क्या गाय का दूध पिलाया कर, वो अच्छा होता है। तो इसके लिए अभी थोड़ा फिर अभी गाय का थोड़ा मंगाया करेंगे, थोड़ा फिर भैंस का हो जाएगा, तो ऐसे ही दो मंगाया करेंगे। तो इधर मैंने बस दूध भी रख दिए थे गरम करने के लिए। और इधर ये सब्जी आई हुई थी, तुअर लेके आए थे जानवी के पापा, और वो लेके आए थे पालक जो होती है, वो भी लेके आए थे। तो मैंने कहा चलो इनको भी अभी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि सर्दियों में वैसे भी ये काम ज़्यादा बढ़ जाता है, ये सब साफ़ करना। मेथी, पालक, हरी सब्जियाँ यानी ठंडी के मौसम में ज़्यादा आती है, तो मोस्ट ऑफ तो इसमें भी टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है यानी साफ़ करने में। तो यहाँ पे बस मैं फिर दूध उबलने, मैंने कहा जब तक दूध उबल लेंगे तब तक मैं फिर सब्जी भी यहाँ पे काट लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने कहा पालक भी काट के मैं रखती हूँ, ऐसे नहीं रखती फ्रिज में, यानी काट के ही रखती हूँ, फिर जब भी बनानी होती है तो फटाफट से बन जाती है। तो इसके लिए मैंने पालक को भी पतला पतला करके काट दिया था। और उसके बाद जो ये तुअर थी, मैंने कहा इनको भी छील दूंगी दाने, यानी इसमें से भी दाने निकालने पड़ते हैं। और इसको छीलने में सबसे ज़्यादा टाइम जो होता है, ये तुअर को छीलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने फिर ज़्यादा तो छीली नहीं थी, मैंने कहा सब्जी मुझे बनानी थी, तो मैंने कहा जितनी नॉर्मल थोड़ी सी मैं छील देती हूँ अभी सब्जी के लिए, बाकी की मैंने सोचा फिर बाद में आराम से शांति से बैठ के छीलूँगी। और टाइम भी हो रहा था खाना बनाने का, तो इसके लिए मैंने फिर ज़्यादा तो छीली नहीं, बस सब्जी की जितनी मैंने छील दी थी तुअर। तो यहाँ देखो पालक भी कट हो गई थी मेरी, और इधर ये तुअर भी मैंने सब्जी की जितनी यानी बनानी थी जो उतनी छील दी थी। और इधर इसमें 2 आलू डालूंगी, क्योंकि बच्चे क्या है आलू ज़्यादा पसंद करते हैं। और टमाटर ले लिया था, और जो ये ग्रीन वाली लहसुन होती है ये भी मैंने ले ली थी यानी सब्जी बनाने के लिए। और पालक को तो मैं रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि उसकी तो सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, तुअर की बनाऊँगी। तो पालक को मैंने रख दिया था फ्रिज में। और इधर तुअर मैंने ले ली थी बनाने के लिए। और चाहो तो यानी जो सूखी लहसुन होती है उसमें भी ये सब्ज़ी बनती है, वो डाल के भी, लेकिन क्या है अभी ठंडी का मौसम है तो ग्रीन लहसुन ज़्यादा खाना पसंद करते हैं सब जने, तो इसके वजह से मैं
ग्रीन जो लहसुन है वही मैं इसमें डालूँगी। तो यहाँ पे बस कुकर चढ़ा दिया था, कुकर में ही बनाऊँगी, तो उसमें मैंने डाल दिया था तेल, और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी जीरा, और थोड़ा जो ये मैंने ग्रीन लहसुन जो निकाली थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। और ज़्यादा इसको यानी लाल नहीं करूँगी, नॉर्मल यानी ब्राउन कलर का करके। और उसके बाद फिर मैंने ये जो टमाटर होते हैं इसको भी मैंने पतला पतला काट दिया था, तो वो भी मैंने इसमें कुकर में यानी डाल दिया था। और उसके बाद फिर वही जो बेसिक से मसाले डालते हैं, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, ये मसाले डाल के, और थोड़ी सी मैं इसकी टमाटर की यानी बुनाई कर दूँगी, थोड़ा सा नॉर्मल। तो मैं बस अपना वही लगी हुई थी अपना काम पे, और टाइम भी यानी करीबन 9 हो गए थे, क्योंकि पहले चाय किया, उसके बाद बाकी जो काम थे वो किए, तो इसकी वजह से 9 हो गए थे। तो मैंने कहा सब्जी तो बना के रख देती हूँ, बाकी फिर रोटियां वैसे भी लेट ही खाते हैं, तो मैंने कहा सब्जी बननी हुई पड़ी रहेगी, तो फिर जब भी बोलेंगे तो मैं साथ साथ फिर बाद में रोटियां बना दूँगी। तो यहाँ पे बस मैं बुनाई करके थोड़ी की सब्जी की, और इसको 2-3 यानी सीटियाँ लगवा दूँगी टमाटर को, ताकि क्या है टमाटर बिल्कुल अच्छी तरह गल जाए। और साथ में अगर मैं आलू डाल देती तो फिर क्या टमाटर फिर गलते नहीं हैं अच्छी तरह, इसके वजह से मैं पहले टमाटर को हमेशा 2-3 सीटियाँ लगवा देती हूँ। उसके बाद ही जो ये आलू और जो तुअर है वो मैं बाद में डालूँगी। और आलू को भी मैंने छोटा छोटा करके कट कर लिया था, और उसमें पानी डाल के रख दिया था। उसके बाद फिर इधर मैंने ले लिया था आटा, और आटे में डाली थी मैंने थोड़ी सी सूजी, थोड़ा सा तेल, थोड़ी सी अजवाइन, क्योंकि आज बच्चे बोल रहे थे सादी रोटी नहीं खाएंगे, जो भाखरी होती है वो बनाओ। तो उसके लिए क्या है कि मोटा आटा तो मेरे पास था नहीं, क्योंकि उसमें मोटा आटा डलता है, तो इसके लिए मैंने उसकी जगह पे क्या है सूजी डाल दी थी, क्योंकि सूजी दानेदार होती है तो उससे फिर अच्छे बन जाती है भाखरी। तो मैंने थोड़ी सी उसमें सूजी डाल दी थी, थोड़ा तेल, थोड़ा अजवाइन, और बस ऐसे ही नमक डाल के, और आटा मैंने गूंद दिया था। और बिल्कुल यानी सॉफ्ट भी आटा नहीं गूंदना है, थोड़ा सा कड़क, जैसे पूरियों का जैसे आटा गूंदते वैसे मैंने आटा गूंद के और तेल लगा के रख दिया था। मैंने कहा जब तक आटा भी हो जाएगा सही, सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद इधर फिर टमाटर भी मेरे गल गए थे, सीटी मैंने 2-3 लगवा दी थी, तो उसको भी मैंने टमाटर को कर दिया था मैश बिल्कुल। उसके बाद जो ये तुअर और आलू मैंने काट के रखे थे वो इसमें डाल के, और इसकी अच्छी तरह करके मैं इसमें बुनाई कर दूँगी, ताकि और जितना ज़्यादा हम बुनाई करते हैं ना सब्ज़ी की, तो वो क्या उतनी ज़्यादा अच्छी भी बनती है, और तेल भी निकल के ऊपर आता है। तो उसको मैंने फिर बुनाई करके अच्छी तरह करके फिर उसमें पानी डाल के, और 3-4 मैंने सीटी लगवाने के लिए रख दिया था। उसके बाद फिर मैं बैठ गई थी इधर, जो कपड़े आज धोए थे 2 दिन के हो गए थे, क्योंकि कल भी क्या हुआ था पूरे दिन लाइट थी नहीं, तो इसकी वजह से कपड़े धुले ही नहीं थे। तो मैं आज फिर 2 दिन के धोए थे, तो मैंने कहा इनको भी प्रेस के जो है वो तो देखूंगी कल करूंगी, लेकिन जो बाकी के जो लपेटने के थे वो मैं इधर लपेट के रख दूंगी। तो यहाँ पे बस बैठ के वही कर रही थी। और इधर देखो भव्य अपना लगा हुआ था मस्ती में, पता नहीं क्या बोतल में बार बार पानी भर रहा था, फिर पी रहा था, फिर पानी भर के आ रहा था, फिर पी रहा था। पूरा टाइम वैसे ही मस्ती अपना करे जा रहा था, और पता ही नहीं इसको पूरा दिन वैसे ही मस्ती में ही लगा रहता है। तो वो अपनी मस्ती कर रहा था, और टीवी भी चल रही थी, तो मैं भी क्या टीवी देखते देखते फटाफट से काम हो जाते हैं जल्दी जल्दी, तो इसके लिए फिर टीवी हमने चला रखी, और मैं भी फिर काम कर रही थी। उसके बाद फिर ये देखो पहले पानी पी रहा था, इसने मस्ती की, उसके बाद फिर साइकिल लेके आ गया, फिर काफ़ी देर अपना साइकिल चला रहा था, इधर उधर घूम रहा था। और मैं तो अपना जो भी कपड़ों का काम है वो अपना कर रही थी। मैंने कहा अपना मैं तो समेटूँ, मेरे बोल रहा था पता नहीं क्या मेरे को बीच बीच में, तो इसकी भी सुनती जा रही थी, टीवी भी देख रही थी, और अपना कपड़े भी लपेटती जा रही थी, तीनों काम करती जा रही थी। तो इधर जो लपेटने के थे वो सारे मैंने कपड़े लपेट के रख दिए थे, और जो भी प्रेस के कपड़े थे वो मैंने सब कुर्सी पे निकाल के रख दिए थे। तो इनको तो फिर अभी टाइम था नहीं मेरे पास रखने का, तो मैंने कहा कल ही रखूँगी, लेकिन क्या इस सेटी पे कोई सोता नहीं है, तो इस पर फिर लपेट के रख देती हूँ, तो दूसरे दिन सुबह के टाइम फिर मैं ले लेती हूँ उठा के, तो ठीक हो जाता है। तो उसके बाद बस कपड़े मैंने लपेट के रख दिए थे, और इधर देखो सब्जी भी मेरी बन के हो गई थी तैयार। और ग्रेवी देखो कितनी गाढ़ी यानी सब्जी बनी है, बिल्कुल पानी जैसी मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में बिल्कुल पानी जैसी सब्जी पसंद नहीं है किसी को, तो थोड़ी ग्रेवी गाढ़ी होती है थोड़ी, तो सबको पसंद है। तो इसके लिए मैंने 2 टमाटर डाले थे और अच्छी तरह बनाई थी। तो यहाँ पे सब्जी भी बन गई थी। उसके बाद देखो इस जानवी के पापा भी आ गए थे तब तक, तो वो आज फिर
लेके आए थे ढोकले, बोले थे आए तो सुबह के थे शॉप पे तो, लेकिन दिन को जब खाना खाने आए थे तो भूल गए थे लेके आना। तो बोला अभी इनको कर दे, नहीं तो फिर क्या है सुबह तक फिर ज़्यादा खटास हो जाएगी तो फिर खाने में अच्छे नहीं लगेंगे और ख़राब हो जाएंगे। और चावलों के ये बने होते हैं तो बोल रहे थे कि अभी तो इसमें ना तड़का लगाते तो खा लेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा ये खा लेंगे, थोड़ा खाना खा लेंगे। तो इसके लिए फिर मैं कट करी थी, तो उसके बाद बोल रहे थे दे मैं कट करके देता हूँ। तो फिर इन्होंने छोटे छोटे पीसों में करके अपना कट कर दिया था। तब तक फिर मैंने इधर जो ग्रीन मिर्ची होती है वो भी मैंने काट ली थी और तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। और उसमें फिर ज़्यादा तो कुछ नहीं करूँगी, बस इसमें मैं जो ग्रीन मिर्ची होती है वो और जो राई होती है उनका ही नॉर्मल सा तड़का लगाऊंगी, ज़्यादा तो यानी। और अपनी मर्जी होती है यानी एक्स्ट्रा कुछ भी हल्दी वगैरह डाल सकते हो, लेकिन मैंने कुछ नहीं डाला था। सिर्फ फिर बाद में फिर बोल रहे थे कि ग्रीन मिर्ची तो डाली थी लेकिन फिर भी फीके लग रहे थे, तो ऊपर से फिर मैंने क्या किया थोड़ी सी जो लाल मिर्ची होती है वो मैंने डाल दी थी, क्योंकि जानवी के पापा ही बोल रहे थे कि थोड़ा तीखा करके बनाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है थोड़ा तीखा करके, तो इसके लिए मैंने इसमें डाल दी थी थोड़ी सी ऊपर से लाल मिर्ची। और बस, और हल्दी वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला था, सिर्फ लाल मिर्ची और ग्रीन मिर्ची और राई का मैंने नॉर्मल तड़का लगा दिया था। तो और इनको बस ढक के रख दिया था, क्योंकि ठंडे थे काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने कहा इसमें पड़े रहेंगे तो बिल्कुल मस्त अच्छी तरह गर्म हो जाएंगे और सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो तब तक फिर मैंने सोचा चलो खाना भी साथ साथ डाल देती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं कटोरियों में सब्जी वगैरह मैं सब डाल देती हूँ, ताकि क्या है फिर गरम गरम रोटियाँ बनाती जाऊँ और देती जाऊँ। तो इसके लिए मैंने सबके लिए कटोरियों में सब्जी डाल दी थी। और उसके बाद मैं इधर बनाने लग गई थी जो भाखरी होती है वो। तो इनको बिल्कुल, वैसे भी मैं रोटियां भी बिल्कुल पतली ही बनाती हूँ, लेकिन इसको भी बस पतला पतला करके जैसे रोटियां बेलते हैं ऐसे मैंने बेल दिया था। और इसको फिर ज़्यादा तो कुछ नहीं करना होता है, बस सिर्फ तेल लगा के और सेकना होता है, जैसे पराठे हम सेकते हैं ऐसे ही सेकना होता है। लेकिन इसमें क्या है सूजी जब डली हुई होती है तो थोड़ी कड़क सी बनती है ना, क्रिस्पी हो जाती है वो। तो उसके वजह से क्या है खाने में मस्त लगती है ऐसे आलू की सब्जी से। तो फिर बस मैं फटाफट से करके बनाती जा रही थी इधर। और अभी डाल दूंगी इनके लिए खाना। और ढोकले भी तब तक हो गए थे, मस्त गर्म भी हो गए थे, सॉफ्ट हो गए थे बिल्कुल। तो यहाँ पे देखो थाली हो गई थी तैयार, ढोकले थे, आलू की सब्जी, ग्रीन चटनी और भाखरी। तो बस मैंने इनको दे दिया था बाहर खाने के लिए, तो सब बैठ गए थे खाने के लिए और मैं साथ साथ बनाती जा रही थी रोटियां अंदर। मैंने कहा आप, जानवी के पापा वैसे बैठते नहीं, बोलते तू आ फिर खाएंगे, लेकिन मैंने उनको कहा आज गरम गरम ही खा लो, फिर ठंडा फिर अच्छा भी नहीं लगेगा। और ठंडी का टाइम है तो वैसे भी ठंडा कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए सब बैठ गए थे इधर खाने के लिए। उसके बाद बस मैंने भी खाना खा लिया था। और बस आज की वीडियो का भी एंड करते हैं। बाय बाय, टेक